था। सफर इश्क का भाग -4। विशाल गेट की बाधा को पार करते उस शानदार बंगले के ठीक सामने के पोर्च पर आकर योगेश की कार रुकती है। अरुण उतरने से पहले योगेश को देखता हुआ पूछता है, चलो क्या तुम नहीं आ रहे? हाँ यार, नर्सिंग होम से आधे घंटे का बोल कर आया था और तेरा इंतजार करते 1 घंटा बीत गया। अभी चलता हूँ, कल का प्रोग्राम बनाकर रात में कॉल करता हूँ। ठीक है, योगेश को कहता अरुण कार से बाहर आ जाता है। अरुण ज्यों ही कार से नीचे आया, कोई तेज कदम उसकी ओर बढ़ते उसके पैरों से लिपट जाते हैं। इस अचानक के व्यवहार पर भी अरुण के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दौड़ता, बल्कि वो उसकी ओर झुक गया था। लो आ गया बच्चा तुम्हारा। ठसक कर हंसता हुआ योगेश उन्हें वही छोड़ता हुआ कार वापसी को मोड़ लेता है। वह लेब्राडोर डॉग था जो अपनी श्रद्धा से अरुण के पैरों से लिपटकर अपना प्यार अभिव्यक्त कर रहा था। अरुण भी उसे प्यार से सहलाते वही सीढ़ियों में बैठ जाता है। कैसा है मेरा बच्चा, कितना बड़ा हो गया? वह उसका मुंह अपनी हथेली में भरे हिलाते हुए कहता है। बदले में वह भी अपनी अतीव स्वामी भक्ति दिखाते हुए अपना मुंह उसकी गोद में समाने लगता है। शब्दों के अभाव में भी एक निशब्द जीव अपना प्यार दिखाने अपना समस्त भाव उसे प्रेषित किए दे रहा था। अरुण भी उसे अपने में समेटे जैसे उसके अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहा था। छोटे मालिक, एक आदमी भागता हुआ आता ठीक उनके पास रुकता अपनी सांसों को संभालते हुए कह रहा था, आप आ गए। हफ हफ सबसे पहले तो इसे ही पता चला। हफ हफ पीछे बैकयार्ड में था और पता नहीं क्या हुआ कि हवा की रफ्तार से सीधा यहाँ पहुँच गया। इस पर अरुण मुस्कुराते हुए उसे अपने अंक में लेता हुआ कहता है, तभी तो तेरा नाम बडी रखा था। सच्चा साथी है मेरा, न मेरे जाने पर कोई शिकायत है तुझे, न आने पर उलाहना, बस बेशुमार प्यार है तुम्हारा मेरे प्रति। बडी भी अरुण की गोद में समाता मुंह से यूं आवाज निकालने लगता है मानो उसे अपने मालिक की बात अक्षरश समझ आ रही हो। भूमि अभी यहाँ पहुँची नहीं थी, इसलिए अभी तक अरुण के पहुँचने की खबर भी कोठी तक नहीं पहुँची थी। अरुण की मौजूदगी से अब धीरे धीरे घर के नौकरों तक उसके आने की खबर मिलते हुए सभी बाहर तक दौड़े चले आते हैं। छोटे साहब, आवाज पर अरुण का ध्यान सामने की ओर जाता है जहां हीरामन काका हकबक उसे देखते आ रहे थे। कैसे हो काका? अरुण की इतनी इज्जत अफजाई पर वह अदना का कर्मचारी क्या कहता, बस हाथ जोड़े सर हिला देता है। छोटे साहब आए हैं। माली काम करता छोड़ अरुण का अभिनंदन करने आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे करते घर के 20 नौकरों की फौज अरुण को मिलने आ पहुंचती है। वो सबका हाल लेता अंदर आ गया। अरुण अब बडी को छोड़कर उठकर अंदर जाने लगता है। बडी भी एक समझदार डॉग की तरह अरुण को छोड़कर किनारे अपने सेवक के पास खड़ा उसे जाता हुआ देखने लगता है। ये बेजुबान जीव की सबसे अद्भुत बात है कि बिना कहे सब समझ रहा था, जिसे कभी कभी इंसानों को कहकर भी नहीं समझाया जा सकता। और देवेश कैसे हो? अब तो घर में कोई नहीं सताता तुम्हें? अरुण अंदर आते आते घर के दूसरे नौकर के कंधे पर हाथ रखे उसका हाल पूछ रहा था और जवाब में वह दुबला लड़का संकोच से सर नमे हिलाता हुआ कह उठता है, नहीं साहब, अपने भाई भाभी का घर छोड़ दिया, अब आराम से हूँ। ठीक किया, अब भाई सबको मेरी भाभी जैसी भाभी नहीं मिलती। कहता हुआ अरुण ऐसे ही सभी से हाल चाल लेता आगे बढ़ता रहा। यही एक बात उसे अपने घर भर से अलग कर देती और उसके पिता के सामने दोषी, क्योंकि उनकी नज़र में छोटे लोगों और उनके बीच बहुत बड़ा फासला है जिसे किसी भी संवाद से तोड़ा नहीं जा सकता है। पर अरुण इसी तरह अपने पिता के उसूलों को एक एक करके लांघते हर सीमा पार करता उनके लिए उनकी दुखती रग बनता जाता। हीरामन काका आगे बढ़कर अरुण को कहते हैं, छोटे मालिक, चलिए देखिए, आपका कमरा ठीक वैसा ही है जैसा आप छोड़ कर गए थे। हर रोज उस कमरे को साफ करता जैसे आप बस अभी लौट आएंगे। अरुण उन बुई हो चली आंखों में झिलमिलाती बूंदे स्पष्ट देख पा रहा था, जिसे वे आंखें झपकाते बार बार पीछे धकेल देने की भरसक कोशिश कर रहे थे। आपके लिए मैं गया ही कहाँ था काका, आपका प्यार चंद शब्द नहीं है। मैंने आज तक जितनी बार डैड नहीं बोला होगा उससे कहीं गुना काका बुलाया है आपको। कहता हुआ अरुण बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा लेता है। हीरामन काका के शब्द भी जैसे अब पानी से बह निकले थे। वह निशब्द अरुण को देखते रहे जैसे उसे बचपन से बड़ा होता हुआ आज तक देखते आ रहे थे।
वो इस घर के सबसे पुराने नौकर थे और एक वही थे जो अपनी बात सीधे बड़े मालिक को कह सकते थे, बाकी किसी को भी उनसे सीधी बात करने की इजाजत नहीं थी। तभी एक नौकर हाथों में फूलों की प्लेट लिए ही अरुण को अभिवादन करने आ पहुंचता है। उन फूलों को देखते अरुण समझ गया कि शाम की आरती के लिए ये फूल वह दादाजी के कमरे तक पहुंचाने जा रहा होगा। वह मौन ही उससे प्लेट लेता एक सुनिश्चित कमरे की ओर बढ़ जाता है। उस बड़े कमरे में प्रवेश करते पहला एहसास ही यही हुआ जैसे वो कोई मंदिर में प्रवेश कर रहा है। अरुण अपने जूते वही उतारकर थाली लिए अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश से ही मंदिर स्पष्ट दिखाई हो आया था, जहां पूजा करने के हाव भाव लिए प्रतिमा के सामने एक वयोवृद्ध सफेद वस्त्रों में बैठे थे। ए जिगना कहाँ रह गया, फूल लाने गोपी तालाब चला गया क्या? अरुण ठीक उनके पीछे पहुंचकर फूलों की प्लेट उनकी ओर बढ़ा देता है और वे भी प्लेट उससे ले लेते हैं। ये क्या फिर गुलाब बोला था न, अरुण आ रहा है, अब से गुलाब नहीं लाना, उसे एलर्जी है न। उनके कहते तब से उनके पीछे खड़े अरुण से बहुत देर अपनी नाक नहीं बंद रखी गई और वह चीख ही उठा। अरुण! वे तुरंत ही पलटते हुए देखते हैं। अरुण दोबारा चीखता है, मेरा बच्चा कब आया? वे अपनी बांह खोले उसे निहारते रहे। बस अभी! पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वह दोबारा चीख वाला था। उससे पहले ही दादाजी उसे अपने अंक में लेते अपने अंगूछे से उसका चेहरा साफ करते हुए कहते हैं, चुप रहा था न मुझसे, लेकिन तेरी चीख ने बता दिया। अरुण भी उनकी गोद में बच्चे सा समा जाता है, बिल्कुल वैसा ही जब बचपन में माँ की कमी और पिता की अनुभूति के अभाव में वह अक्सर दादाजी के पास यूं ही उनके सानिध्य में सिमट आता था। कितने दिन बाद आया, बरस लगा दिए, वहाँ दादा की याद थोड़े आती होगी। जिन्हें भूला ही नहीं उन्हें याद कैसे करूं? हाँ बस अब बात बनाता रह, फिर इन 4 सालों में आया क्यों नहीं? प्यार से उसका सर सहलाते हुए वे कहते हैं, आ जाता तो डैड का एक और नियम टूट जाता और सुनने को मिलता कि भैया से सीखो, अपनी पाई छोड़कर कभी बीच में नहीं आया, तब आप ही मुझे वापस भेज देते। अच्छा ठीक है, तू ही सही, पर क्या करूं, तुझे हर रोज सुबह देखने की आदत जो तूने लगा दी थी, फिर सोच कैसे ये 4 साल की सुबह काटी होगी मैंने। उनकी भीगी आवाज अरुण के मन को भी द्रवित कर गई और वह अपने दादाजी हाथ पकड़े सहलाता हुआ कहता है, वक्त तो मैं भी काट रहा हूँ इस नियमों के पिंजरे में कि कब इन बंधन को तोड़ खुद ही उड़ान भर सकूं। अपना आखिरी शब्द अरुण धीरे से कहता फिर तेजी से कहता है, चलिए अब से फिर वही नियम, सुबह तैयार हो जाएगा फिर चलेंगे सैर पर। हाँ क्यों नहीं, वे कसकर मुस्करा उठे। आगे कैसा होगा अरुण का सफर और कब मिलेगी उसे अपनी दुल्हन, जानने के लिए जुड़े रहे चैनल से। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर करना न भूले। धन्यवाद।